हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर दीपक शर्मा और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 एमसीक्यूज हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यूज के साथ हम लोग आज डिटेल सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू है कि जो एक्वारेजिया जो सॉल्यूशन है इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द गिवन एसिड्स। इनमें से कौन से एसिड्स गिवन है जिससे एक्वारेजिया सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारे सामने जो ऑप्शंस है उनमें सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए अगर हम लोग केमिकली बात करते हैं फॉर्मूला बेसिस पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके द्वारा एक्वारेजिया सॉल्यूशन तैयार होता है। लेकिन इसका एक रेशियो है, वो गिवन रेशियो कितना है? वो रेशियो होगा 3:1, यानी HCl के 3 मॉलिक्यूल्स और HNO3 का 1 मिलकर क्या करेंगे? इस सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। अब एक्वारेजिया सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? हम इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हम एक्वारेजिया सॉल्यूशन की बात करते हैं रॉयल वाटर की। इसमें क्या था, मैंने बताया कि आपको HCl और HNO3 का ये रेशियो 3:1 है, उससे हम क्या करेंगे? रॉयल वाटर तैयार करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको रॉयल क्यों कहते हैं, है ना? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे गोल्ड की बात करता हूं तो AU, सिल्वर, प्लेटिनम। ध्यान रखना जब भी हम लोग केमिस्ट्री में बात करेंगे हम गोल्ड को GOLD से मेंशन नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग AU से करेंगे, ताकि हमें ये दिमाग में रही AU क्या है, क्योंकि हमें इससे लगातार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यहाँ AG क्या है? AG है सिल्वर, ठीक है, और PT क्या है? प्लेटिनम। ये क्या करते हैं, जब हम लोग, आपने देखा होगा जब हम लोग गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं या सुनार के पास जब जाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक सॉल्यूशन होता है और हम जो ज्वेलरी लेके जाते हैं वो उसको डिप करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बैंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैंगल को आप चाहते हैं कि आप नोज पिंग बनाना चाहते हैं, आप उसको गले का हार बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? आप उसके पास जाएंगे और वो कहेंगे कि मुझे है ना इसका क्या करना है, चेंज करके मुझे ये वाला तैयार करवाना। तो वो क्या करेगा? वो सॉल्यूशन में करेगा। और वो सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन होता है रॉयल वाटर। और उसमें क्या होता है, जो भी हमारे नोबल मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि व्हाट इज नोबल मेटल? नोबल मेटल क्या होती है? नोबल मेटल वो मेटल जो क्या करती हैं, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना? वन हु डू नॉट रिएक्ट टू एनी वन, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती होंगी। जैसे आपने देखा, मैंने बताया कि रॉयल वाटर में जो हम लोग डिस्कस करते हैं नोबल मेटल्स के बारे में, क्या है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। क्या आपने कभी सुना है कि सोना पहनने से या सिल्वर पहनने से किसको एलर्जी होगी? नहीं ना, क्योंकि वो क्या है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जब कोई किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसका जो एसिड है, 2 एसिड जो हमने डिस्कस किया, HCl और HNO3, ये एक एसिड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? व्हाट when a pH value of the solution shows 7 then a solution is। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है आपके सामने, उस सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो कितनी है? 7 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, बेस नेचर का है, न्यूट्रल है, या नन ऑफ दीज? देखिए हम इससे पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा, pH वैल्यू को। pH वैल्यू क्या होती है? pH वैल्यू को जो मतलब है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या मैं कहूं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने इसकी फुल फॉर्म देखी। इसका मतलब जो भी पीएच एक वैल्यू है, वो वैल्यू ये डिसाइड करती है कि जो लिक्विड हमने लिया है, जो सॉल्यूशन हमने लिया है, वो एसिड नेचर का है, बेस नेचर का है, या न्यूट्रल नेचर का है। इसके लिए हमें पीएच स्केल को देखना पड़ेगा। पीएच स्केल कैसा होता है? कुछ इस तरह का एक स्केल होता है जिसमें कुछ नंबर क्या होते हैं? 0 to 14 होते हैं, ठीक है। 0 से 14 के बीच होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से स्केल में होता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपने लिया और वो सॉल्यूशन आपने स्केल पर डाल दिया। वो क्या है? अगर वो सॉल्यूशन एसिड नेचर का है तो वो 0 से 7 के बीच अगर इसकी वैल्यू शो हो रही है तो क्या है? इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है?
नेचर क्या है उसका, एसिड नेचर क्या है। अगर उसकी वैल्यू 7 शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल। और अगर 7 से ज्यादा और 14 तक है तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेस नेचर का है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी वो क्या है, वो होता है न्यूट्रल नेचर का। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का। अब आप बताएंगे कि कौन सी चीज न्यूट्रल होती है। जैसे आपने सुना होगा डिस्टल वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा जो बैटरी होती है घर पे, जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, हम उसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं, है ना, एक लिक्विड में बोतल में होता है और थोड़े थोड़े समय वो क्या है, डिस्टल वाटर होता है। ठीक है, तो ये काम आता है, जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती है उनमें काम आता है। साथ में ही पीएच वैल्यू जो 7 होती है वो प्योर वाटर की भी होती है, एकदम प्योर वाटर, लेकिन प्योर वाटर होना चाहिए। ध्यान रखना, जो बारिश का जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, वो प्योर वाटर की कैटेगरी में नहीं आता। एक होता है न्यूट्रल वाटर। तो इनके तीनों नाम है जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू शोन बाय एसिड। अब ध्यान रखना कि क्या वैल्यू शो कर रहा है। देखिए 7, 8, 9 और 6 हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर जिसकी वैल्यू 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वो नेचर में कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर में होगा। और 7 से 14 के बीच अगर है, 7 से 14 के बीच है तो क्या होगा, बेस नेचर का होगा। ठीक है, यानी 8 क्या है, एक बेस नेचर का है, ये न्यूट्रल में है। 9 ये भी 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये भी न्यूट्रल बेस नेचर का है। 6 क्या है, यहां पर एसिड नेचर का है। क्या है, एसिड नेचर का है। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया था 0 से 7 के बीच क्या होता है, एसिड होता है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। चलिए हम वापस से एक बार पीएच स्केल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनता है वो क्या है, कि इसको डिस्कवरी किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। कब की थी, 1913 में। ठीक है, सोरेनसन एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पीएच स्केल को तैयार किया था। इसको क्या बोलते हैं, इसको पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वैल्यू गिवन है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 0 से 7 के बीच क्या है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 0 से 3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखना जैसे जैसे पीएच वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी क्या होगा, किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो एसिड है उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन बेस के नेचर में क्या है, जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, यानी 12 से 14 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर ये 1 to 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वाला क्या है, ये क्या है, वीक एसिड है। और ये वाला क्या है, वीक बेस है। हमें ये भी पता लग गया कि इस स्केल में एसिड बेस एंड जो न्यूट्रल कंडीशन है उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हमने डिस्कस किया। और मैंने अभी बताया था आपको प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, न्यूट्रल वाटर, इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, इनकी पीएच वैल्यू होती है 7। मैंने आपको ये भी बताया था कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, साथ में ही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बहुत अलग अलग जगह बोलते हैं, मैंने इसको साइंस में डिस्कवरी आपको बता दी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, व्हेन ए गिवन सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इट्स इंडिकेट्स। अगर मैं ये कहूं कि जो रेड लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू में चेंज हो जाए, ठीक है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन एल्काइल नेचर का यानी बेस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है, ना तो बेस है ना एसिड है, यानी न्यूट्रल कंडीशन या नन ऑफ दीज। तो क्या कंडीशन इसमें, देखिए इसमें हमने जब भी डिस्कस किया है एसिड और बेस के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि रेड लिटमस से ब्लू। अब रेड से लिटमस की ब्लू की बात करते हैं। अगर कोई लिटमस पेपर रेड से ब्लू चेंज हो गया, इसका मतलब वो क्या है, बेस नेचर का है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बेस नेचर का हो गया। ठीक है, एल्काइल को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं। अब देखिए हमने एसिड और बेस की बात करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि इस बोतल में कोई सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन इस बोतल में है, जो लिक्विड इस बोतल में है वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, या तो मैं इस बोतल के पानी जो भी इसमें लिक्विड है मैं उसको पी जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि नहीं ये थोड़ा एसिड नेचर का है ना, इससे मुझे इसका टेस्ट कैसा है, शोर है, खट्टा है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हो गया, एसिड नेचर का हो गया। अगर उसका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, तो क्या सा हो गया, वो बेस नेचर का हो गया। ठीक है, इसका मतलब पहली आइडेंटिटी कैसे है कि हम उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, एसिड और बेस को आइडेंटिटी कैसे करते हैं, अगर जो एसिड की पीएच वैल्यू होती है, अगर वो 0 से 7 के बीच होती है, दैट्स मीन एसिड। अगर 7 से 14 के बीच होती है, दैट्स मीन बेस। ठीक है, ये आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर बताऊं क्या होता है, एक पेपर है, अगर उस पेपर का कलर क्या है, अगर उस कलर का है ब्लू कलर का, मान लीजिए ब्लू कलर का, अगर आप उसको एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे और अगर उस ब्लू वाले जो लिटमस पेपर की अगर कलर चेंज हो गए, अगर रेड हो जाए, अगर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लू से रेड हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर वो रेड से ब्लू हो जाए, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, बेस नेचर का है। तो हमने 3 आइडेंटिटी हमने डिस्कस की कि हम कैसे किसी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें कि वो एसिड है या बेस नेचर का है। एक सॉल्यूशन और है, वो उसके एक आइडेंटिफाई करने का तरीका और है, वो मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। देखिए, हमने अभी बात की एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या है ना, और उसमें ज्यादा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट। यानी हमें यह समझना पड़ेगा कि जो रेन है, एसिड रेन है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होगी कि अगर को आपको घर पे आपकी मॉम, डैड, आपका ब्रदर, ठीक है, आपको अगर ये बोलते हो कि जब पहली बारिश होती है, जब फर्स्ट मानसून रेन होती है, ठीक है, फर्स्ट मानसून की जो रेन होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। सुना होगा आपने, क्यों नहीं नहाना चाहिए? देखो, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब पहली बारिश होती है तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, बारिश के साथ क्या होते हैं, धरती पर आते हैं। ठीक है, अगर हम इस बारिश में नहा लेंगे तो क्या होने वाला है, तो होने वाला है हमें स्किन डिजीज होने वाली है, यानी स्किन कैंसर का भी रिस्क होता है। इसीलिए फर्स्ट मानसून रेन में नहीं नहाना चाहिए कभी भी। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी गैसेज होती है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज है। ठीक है, अब इन गैसेज में देखते हैं, जैसे बारिश होती है, देखो SO2 है, जैसे NO2 है। ठीक है, जब हमारी बारिश होगी तो बारिश में क्या आएगा, H2O आएगा। ठीक है, तो SO2 और H2O मिलकर क्या बोल देंगे, क्या बना लेंगे, H2SO4। ठीक है, NO2 और H2O मिलकर क्या बना लेंगे, HNO3। ठीक है, और H2SO4 और HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपको पता है एसिड क्या करता है, स्किन को जला देता है। आपने सुना है ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे अराजक तत्व ऐसे हैं जो क्या करते हैं, महिलाओं पर या वुमेन्स में, कई बार आपने सुना होगा ऐसी बैड ट्रेजेडीज के बारे में कि वो उनके मुंह पर, उनके फेस पर, उनके बॉडी पर एसिड डाल देते हैं, और वो एसिड क्या करता है, उनकी स्किन को जला देता है। हम सुनते हैं, अब ये पूरी तरह से बैन है। ठीक है, बहुत इजीली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, तो उससे अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारी अगर बॉडी पे आएगा तो क्या होगा, हमें स्किन डिजीज होंगी। ठीक है, हमारी सेल्स को क्या कर देगा, डेड कर देगा, जला देगा, मार देगा। ठीक है, और हमें डिजीज होगी। तो जो मेन है वो क्या है, वो है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। अगर कोई आपको ये पूछ ले, अगर आपको ये पूछ ले कि मेन जो एसिड रेन में जो एसिड है, ठीक है, वो सबसे तो है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो आपको पूछ ले कि कौन सी गैस मेन है, ठीक है, तो SO2। अगर मेन गैस के बारे में डिस्कस करें, अब एक चीज और डिस्कस करने वाला हूं कि सर ये जो एसिड रेन हम बात कर रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है लेस देन 5.6, लेस देन 5.6। अगर मैं बात करूं सिर्फ ये किसकी, एसिड रेन के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, वो 5.5, 5.6, 5.7 के आसपास होती है। लेकिन
जिसमें एसिड ज्यादा होता है वो लेस देन 5.6 होगी, तभी हमारी क्या करेगी, वो हमारी स्किन को जला देगी, डैमेज कर देगी। ठीक है, चलिए हमने डिस्कस किया, मैंने कहा आपको एसिड रेन फर्स्ट जो मानसून रेन है उसमें नहीं नहाना चाहिए, उसी में एसिड रेन ज्यादा होता है। H2SO4 फाउंड इन एसिड रेन, H2O4 क्या है, इसका मेन एसिड है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है। मेनली जो गैस है वो क्या है, SO2, और मैंने बताया कि कैसे H2SO4 और HNO3 बनता है। अब ध्यान रखना, H2SO4 और HNO3, ठीक है, हम जब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हम क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें थोड़ी देर पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड और डिस्कस किया था, HCl। क्या था, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। एक ऊपर एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग लगने पर बुझाने के काम आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस में लगे होते हैं इस तरह के। ठीक है, ये कैसे काम करता है ना, इसका काम करने का प्रोसेस कैसा है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं कि अगर मैं आपको कहूं जो फायर है, जो आग है, वो कैसे लगती है। ठीक है, ये सोचने में बहुत ईजी है कि आपने एक माचिस जलाई, ठीक है, और आपने किसी पेट्रोल पे या किसी लकड़ी पे आपने डाला और वो आग लग गई। लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझे तो आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो, सबसे पहले आग लगने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है, मेनली जरूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट। सेकेंड हमें होना चाहिए फ्यूल, कोई ना कोई फ्यूल होगा। ठीक है, और थर्ड इज आईटी। आईटी क्या है, आईटी है इग्निशियस टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आग लग जाती है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर हिल्स एरिया में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लैंड पर एरिया में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जो आग लगने के लिए कंपल्सरी है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आग लगानी तो तीनों जरूरी है, तीनों कंपल्सरी। अगर आप किसी एक को भी अगर आप इसको हटा देंगे, किसी एक को भी अगर आप हटा देंगे, इसका मतलब क्या है, आग बुझ जाएगी। यानी अगर मुझे आग लगने के लिए तीनों चीजों की जरूरत है, इसमें से अगर आप मुझे बुझानी है तो मुझे इन तीनों में से कोई एक चीज हटानी होगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ठीक है ना। इसका मतलब आपने सुना होगा कि ये जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें स्पेशली क्या है। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं सर O2 को हटा दूं तो आग बुझ जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर मैं ये कहूं कि मैं फ्यूल को कर दूं तो आग बुझ जाएगी, बिल्कुल सही है। मैं कहूं आईटी अगर चेंज हो जाए तो बुझ जाएगी, बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इस अग्निशामक यंत्र में क्या देखते हैं। देखिए, वो कुछ स्ट्रक्चर उसका कुछ अंदर से इस तरह का होता है, उसमें दो होते हैं, एक बार में होता है H2SO4 जिसको आप क्या कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है HNO3 जिसको आप कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों होते हैं। यहां से जो ये जो प्रेशर होता है ये वाला, इसको आप प्रेस करते हैं, क्या करते हैं आप इसको प्रेस करते हैं, और प्रेस करने पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन मिल जाते हैं। क्या होते हैं, अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरह से होता है, एक सॉल्यूशन ये था, एक क्या था, NaHCO3। अगर ये दोनों इक्वेशन करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, Na2SO4 H2O और SO2, यानी सोडियम सल्फेट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे, कौन सी, CO2 गैस। देखिए, एक बार तो मैं आपके आग बुझा ही देता हूं। O2 क्या होती है, लाइट गैस है। O2 क्या है, O2 है लाइट गैस। ठीक है, लाइट है। CO2 क्या है, हैवी गैस, वजन में हैवी होती है, इसलिए अगर कोई लाइट पे हैवी आ जाएगा तो वो दब जाएगा, उसका काम करना बंद कर देगा। तो O2 के ऊपर क्या होती है, CO2 आकर बैठ जाती है और आग बुझ जाती है, और ये आग बुझाने के काम आती है CO2 गैस। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि किस गैस से और ये सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का केमिकल नेम क्या है। अभी हमने देखा था बेकिंग सोडे का क्या है, NaHCO3, ये फॉर्मूला है, और इसको क्या बोलते हैं अभी हमने बताया था। वैसे आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि NaHCO3 को क्या बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, लेकिन आप जब सुन रहे हैं तो आप इसका कमेंट करेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम आता है ना, जो है ना, पफिंग
फूड आइटम्स को पफिंग करने में, ठीक है, पफिंग फूड आइटम्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। NaH आप सुनते हो ना, जब हम लोग कुछ बना रहे होते हैं उसको फ्लफी बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा, ठीक है, वो डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं, उससे वो क्या हो जाता है, जो फूड है वो फ्लफी बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? ध्यान रखना, अगर हम बात करें सोडियम नीलत होता है, काला अजार है, कास्टिक सोडा है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कास्टिक सोडा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH, NaOH, सोडियम, Na का साइन क्या होता है, सोडियम बोलते हैं, ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक बात बताता हूं, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच वैल्यू क्या होती है, वो नियर अबाउट 14 होती है, 13 14 अप्रोक्स, तो NaOH की जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। आप इसको हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहां देखते हैं, हार्ड सोप है, हार्ड सोप, आपने हार्ड सोप कहां देखा होगा, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है उसको क्या कहते हैं, हार्ड सोप के रूप में हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कास्टिक सोडा भी हम लोग बोलते हैं। वैसे हम लोग बहुत सारे जो बेस के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा ZNO, ठीक है, ZNO ये भी एक बेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। इसको जिंकाइड जो और है जो अयस्क है उससे हम लोग लेते हैं, इसको फ्लोर ऑफ जिंक भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोर ऑफ जिंक भी बोलते हैं, फ्लोर ऑफ जिंक। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, क्योंकि जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं कई बार टूट जाने पर, है ना, आर्टिफिशियल टीथ होते हैं वो इसी के बने होते हैं, जिंक ऑक्साइड के ही बने होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर एंटासाइड्स? देखो एंटासाइड को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको पता है, आपने देखा होगा कई बार जब हम लोग किसी शादी में, किसी पार्टी में, या कुछ ज्यादा स्पाइसी फूड जब हम खा लेते हैं तो हमें यहां कुछ एक जलन महसूस होती है, ठीक है, क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एसिड है, कौन सा एसिड है, वो एसिड है HCl, ठीक है, ये एसिड क्या करता है, जैसे ही, है ना, एसिड का काम क्या है, ये क्या करता है, एसिड हमारी बॉडी में जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो जाकर खाने पेट में जाकर बोलता है कि भाई एक्टिव हो जाओ, खाना है, डाइजेस्ट करना है, ऐसे बोलेगा, इसी तरह से बोलता होगा। अब जो HCl है वो एसिड एक्चुअल में करता क्या है हमारी बॉडी में, वो हम जब कोई खाना खा रहे होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, वो क्या करता है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मार देता है, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअल काम तो इसका ये है, ठीक है। और अगर ये हमने ज्यादा खाना खा लिया, आपने देखा होगा शादी में, पार्टी में हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग, कभी गर्म ठंडा और बहुत सारा मिक्स कर देते हैं, तो हमारी बॉडी खुद नहीं समझ पाती है, तो क्या है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा HCl रिलीज करती है ना, ज्यादा HCl रिलीज करेगा, और ज्यादा HCl रिलीज क्या है, और HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड क्या करता है, जला देता है ना, एसिड क्या करता है, जला देता है। अगर ज्यादा एसिड होगा तो हमें यहां ऐसे क्या होगा, हमें जलन महसूस होगी। अब आपको जब एसिडिटी हो जाती है, हम क्या कहते हैं, मुझे तो एसिडिटी हो गई है ना, मुझे जलन महसूस हो रही है, तो अब एसिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताओ, हम लेते हैं इनो, ठीक है, इनो लेते हैं, ज्यादा हो जाए तो डाइजीन की जो टेबलेट्स होती है, डाइजीन का जो सॉल्यूशन होता है वो लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी क्या करती है, एसिड है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, हम क्या करते हैं, अगर एसिड के साथ अगर हम लोग बेस ले ले, बेस का कोई सॉल्यूशन, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, MgOH2 है, ये क्या है, ये इसमें होता है, ठीक है, ये बेस नेचर का है। अगर एसिड हमारी बॉडी में था, हमने बेस ले लिया, तो क्या बना देगा, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस H2, ये बना लेंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब सोचिए, जब हमारे पेट में क्या था, एसिड, अब क्या है, सॉल्ट, तो हमारी एसिडिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको पता है, मैंने बता दिया था, ये 10.5 पीएच वैल्यू क्यों है 10.5, मैंने बताया अगर बेस की कोई भी पीएच वैल्यू होगी वो 7 से 14 के बीच होगी, है ना, और हम इस बेस को क्यों खा पाते हैं, क्योंकि
उतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है। मैंने बताया था स्ट्रोंग कितना होता है 12, 13, 14, इसलिए हम लोग इसको खा सकते हैं, वरना ये भी हम नहीं खा पाएंगे, है ना, ये भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है, कड़वे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या होगा, इसका हमने डिस्कस कर लिया, क्या है, एंटासाइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। नेक्स्ट, नेम द एसिड फाउंड इन स्पिनिच, यानी पालक जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या मोर देन वन ऑफ, या एक से ज्यादा एसिड इसमें होते हैं। देखो जब हम लोग एसिड की बात करते हैं तो मैंने बताया था दो तरह की चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें मेनली डिस्कस क्या करते हैं कि ये जो एसिड है वो स्ट्रोंग है या वीक है, क्योंकि स्ट्रोंग एसिड तो हम लोग खा नहीं सकते, इसका मतलब हम कौन से एसिड खाते हैं, वीक एसिड खा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पालक में कोई कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है, उसकी पीएच वैल्यू 4 से ज्यादा होगी ऑलमोस्ट, और 7 से कम होगी, ठीक है, वही वीक एसिड है। आपको पता है एसिड जैसे जैसे नियर आता रहता है, नियर टू जीरो, वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। पालक में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। जो टोमेटो को सीड्स होते हैं, है ना, टोमेटो सीड्स, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। आपको ही बता दूं, जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड क्या काम आता है, आपको पता है कई बार रस्ट के धब्बे बन जाते हैं, जंग के धब्बे जो होते हैं उनको हटाने के लिए। मान लीजिए आपने अपने शर्ट को कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां जंग लगी थी, और उस पे क्या हो गया, आपकी शर्ट पे क्या लग गया, रस्ट लग गई, जंग लग गई, तो जंग रस्ट को रिमूवल के लिए क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को यूज करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए, कई बार आपने सुना होगा ना, स्टोन हो गया हमारी बॉडी में, क्या हो गया, हमारी बॉडी में स्टोन हो गया है। और ये स्टोन कैसा है, ये या तो होता है हमारी किडनी में, या गोल ब्लैडर में होता है ना, हमारे लीवर में हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एसिड, ये जो स्टोन है वो है क्या, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में क्या है, हमारे ब्लड में, है ना, हमारे ब्लड में क्या होता है, एक कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट बन जाता है। और इस कैल्शियम ऑक्सिलेट कैसे बना, हमारे बॉडी में जो स्टोन है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट। और ये कैसे बना, देखो हमारे ब्लड बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के साथ कौन सा एसिड मिल जाता है ना, ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि हमने टमाटर खा लिया, ठीक है, ज्यादा, अगर टमाटर खा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी में पालक ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, और है ना, और हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो मिलकर क्या बना लेते हैं, स्टोन बना देते हैं, एक स्टोन बना देते हैं। और उस स्टोन का क्या नाम है, अगर हम लोग केमिस्ट्री में बोले तो वो है कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, म्यूरेटिक एसिड है, ठीक है। ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रोंग है, नेचर में कैसा है, स्ट्रोंग एसिड है, ठीक है। जो HCl है वो क्या बनाने में काम आता है, रॉयल वाटर बनाने में काम आता है, ठीक है। रॉयल वाटर क्या है, H2SO4 प्लस HNO3, इनका मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉरी HCl प्लस HNO3, ठीक है, 3:1 के रेशियो में होता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्या करता है, नोबल मेटल को डिसोल्व करता है अपने अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज, पीएच वैल्यू क्या होती है, मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रखना जो पीएच वैल्यू होती है वो नियरेस्ट 6.6 होती है, क्या होती है, नियरेस्ट होती है 6.6। जो ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4, क्या होती है, 7.4। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टल वाटर बताया था, कितनी होती है डिस्टल वाटर की, 7 होती है, मैंने बताया था, क्योंकि न्यूट्रल नेचर का होता है इसलिए इसकी लेवल, है ना। एसिड रेन की बताया था, एसिड रेन की क्या बताई थी मैंने,
लेस देन 5.6 हमने डिस्कस की थी, बहुत सारी पीएच वैल्यू एग्जाम्स में आती है। जैसे हमारी जो स्लाइवा है ना, हमारा जो स्लाइवा है, जो हमारी लार है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? उसकी होती है नियर अबाउट 6.8। ठीक है, और ध्यान रखना एक एमसीक्यू और बता रहा हूं, जो ब्लड का जो नेचर है 7.4 है, इसका मतलब क्या है? बेस नेचर का होता है, एल्काइल नेचर का होता है, बेस का होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा किस नेचर में आ जाते हैं? बेस नेचर में आने लगते हैं। मैंने आपको बता दिया ब्लड में 7.4 होता है, हमारे जो स्लाइवा है, ठीक है, वो 6.8 होती है। डिस्टल वाटर का होता है 6.0, यानी ऑलमोस्ट 6 होता है, 7 होता है, सॉरी। मिल्क क्या है? 6.5 है। जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, थोड़ा कड़वा फील होता है, इसका मतलब क्या है? वो बेस नेचर का होता है, 7 से ज्यादा होगा, 8 है। ठीक है, हमारे लीवर में होता है 8 होता है। इनो 10.5 हम लोग देखते हैं, MgOH2। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं हमारे माउथ और जो हमारी टीथ में जो पीएच वैल्यू होती है 5.5 होती है। हम जो टूथपेस्ट करते हैं 8 से 9 के बीच होती है। जो विनेगर होता है 3 होता है। विनेगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, विनेगर क्या है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये पीएच वैल्यू एग्जाम्स में बहुत बार डिस्कस करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, कर्ड इज श्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो दही होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण, ठीक है, श्योर होता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं जब भी लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है। क्या काम आता है लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड आपको बताओ, जो क्रीम और जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें काम आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो जो लैक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वो किस में बदल देता है? दही में, और दही में क्या है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ, देखो मैंने आपको 2 एमसीक्यूज पूछे हैं और ये हमारा सेकंड एमसीक्यू है। इन दोनों के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर है, और इसका रीजन आप लोग लिखेंगे, क्योंकि मैंने आज के लेक्चर में आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन में बताई है। एसिड, बेस एंड सोल्ट के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारा हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। So thank you everyone. Bye bye. Take care.